हेलो फ्रेंड्स, अर्थ एंजल्स में मैं पूनम कपूर आपका स्वागत करती हूँ। मानसून लगभग पूरे देश में दस्तक दे चुका है और भारत के लगभग हर हिस्से में बारिशें शुरू हो चुकी हैं। बारिशें हमारे पौधों के लिए वरदान है, क्योंकि बारिश का पानी जो है पौधों की ग्रोथ में भी बहुत हेल्प करता है। बारिश का पानी बहुत ही मिनरल रिच होता है और इसमें बहुत से हेल्दी न्यूट्रिएंट्स जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होते हैं, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ये पीरियड हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बेस्ट पीरियड होता है, क्योंकि एक तरफ तो हमारे प्लांट्स को मिनरल रिच पानी मिल रहा है और दूसरी तरफ जो बारिशों के मौसम में जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लेवल होता है वो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बेस्ट है। तो ये बिल्कुल एक सूटेबल टाइम है जब हमारे प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके लिए ये मौसम थोड़ा सा सेंसिटिव और ख़तरनाक हो सकता है। इस कैटेगरी में आते हैं हमारे अडेनियम्स और सक्कुलेंट प्लांट्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अडेनियम प्लांट्स के लिए बारिश का मौसम किस तरीके से थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है और इस मौसम में हमने अपने अडेनियम्स की कैसे केयर करनी है ताकि हमारे प्लांट्स पूरा साल अच्छे से ग्रो कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अडेनियम्स की मानसून के महीने में जो केयर है, एक एक करके मैं आपके साथ सारे पॉइंट्स डिस्कस करूँगी। अडेनियम प्लांट डेजर्ट प्लांट है और इसको हॉट और ड्राई क्लाइमेट पसंद है, तो इसलिए जैसे ही बारिशें शुरू होती हैं हमने अपने प्लांट्स को ऐसी जगह पे शिफ्ट कर देना है जहाँ बारिश का तेज़ पानी ना पड़े, लेकिन हमारे प्लांट को तेज़ धूप या ब्राइट लाइट ज़रूर मिले। अडेनियम का कॉर्डेक्स बहुत थिक होता है और उसमें भरपूर मात्रा में पानी होता है, और अगर हम अपने अडेनियम प्लांट को शेडी एरिया में शिफ्ट नहीं करते और बारिशों में पड़े रहते हैं तो क्या होता है, कुछ बारिशों के बाद हमारा जो अडेनियम प्लांट का कॉर्डेक्स है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। ऊपर से प्लांट हमारा देखने में बिल्कुल हेल्दी लगता है और हमें पता ही नहीं लगता कि कब हमारा प्लांट्स मर गया, क्योंकि बारिशों का इफ़ेक्ट सीधा इसके कॉर्डेक्स पे होता है और जहाँ इसका कॉर्डेक्स गल गया वहीं हमारा प्लांट एकदम से ख़त्म हो जाता है। अब ये देखिए, ये मेरा अडेनियम प्लांट है और लगभग 1 या 2 बारिशों में ये प्लांट बाहर पड़ा रह गया और थोड़ा सा नेग्लेक्ट हो गया। और ये जब मैंने इसको देखा तो देखिए, ऊपर से देखने में प्लांट बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन जब मैंने चेक करा है तो ये प्लांट नीचे से बिल्कुल सॉफ्ट होकर इसका कॉर्डेक्स गल गया है। तो बारिशों में यही प्रॉब्लम रहती है, इस प्लांट को अगर हम ज़रा सा भी नेग्लेक्ट करते हैं और ये बारिश में अगर बाहर पड़ा रह गया है तो इस तरीके से हमारा प्लांट ये ख़त्म हो जाएगा और आपको ऊपर से देखने में पता भी नहीं लगेगा और आपका प्लांट जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसलिए बारिशों के शुरू होते ही सबसे पहले हमने अडेनियम प्लांट्स को शेडी एरिया में शिफ्ट कर देना है। सेकंड पॉइंट जो हमें कंसिडर करना है, हमारे प्लांट का जो सॉइल मिक्स है वो बहुत ही वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। वेल ड्रेन्ड का मतलब कि हमने पानी डाला और पानी साथ के साथ ड्रेनेज होल से बाहर निकल गया। इस प्लांट के सॉइल मिक्स को वेल ड्रेन्ड बनाने के लिए जो इसका परफेक्ट सॉइल मिक्स होता है उसमें हम 65% अप्रॉक्स लेते हैं पर लाइट के बाद हम उसमें 10% ऐड करते हैं कोकोपिट। कोकोपिट हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो हमारे सॉइल मिक्स में मॉइस्चर रिटेन रहे। इसके अलावा हम 15% इसमें डालते हैं ग्रेवल सैंड, या आप चाहें तो इसमें रिवर सैंड भी डाल सकते हैं। कंपोस्ट के लिए हम इसमें वर्मी कंपोस्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट जो होती है वो बहुत ही बारीक होती है और बारीक होने की वजह से क्या होता है कि जब हम इसमें वाटरिंग करते हैं तो वो बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाती है। इसमें अगर आप चाहें या तो काउडंग कंपोस्ट डालें या आप होममेड कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। लगभग 10% हमने इसमें होममेड कंपोस्ट डालनी है। तो इस तरीके से हम इसका ये सॉइल मिक्स तैयार कर लेंगे और ये एक बहुत ही वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्स बनेगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो आता है, हमने अपने अडेनियम प्लांट के जो ड्रेनेज होल को रेगुलरली चेक करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा सॉइल मिक्स वेल ड्रेन्ड है, उसके बाद भी जो हमारे पॉट में पानी रुक रहा है वो इस वजह से होता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्लांट हमारा ओवरग्रो कर गया और उसकी रूट्स जो हैं वो ड्रेनेज होल तक पहुँच के उन्होंने ड्रेनेज होल ब्लॉक कर दिया। तो ऐसे समय में हमने अपने पॉट का ड्रेनेज होल चेक करना है और अगर हमें उसमें कोई ड्रेनेज होल में ब्लॉकेज दिखती है तो हमने किसी शार्प टूल या किसी स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से उस ड्रेनेज होल को खोल देना है। इसके बाद फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, हमारे अडेनियम प्लांट्स थोड़े से सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं। बारिशों के मौसम में इनमें बहुत जल्दी फंगल अटैक होता है, तो इसलिए बारिशों के मौसम में प्रिकॉशनरी से हमें पहले से ही हर हफ्ते इनमें किसी अच्छे फंगीसाइड का स्प्रे करना है। उसके लिए हम कोई भी फंगीसाइड ले सकते हैं, जैसे साफ ले सकते हैं। उसका 1/4 स्पून 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके हम प्लांट के सारे हिस्से में स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा फंगीसाइड उसके सॉइल मिक्स में भी मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि कई बार अडेनियम के रूट्स में भी फंगल अटैक हो जाता है। तो बारिशों के मौसम में एक इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है। बारिशों के मौसम में एक ख़ास बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने अडेनियम प्लांट्स में वाटरिंग बहुत कम करनी है,
क्योंकि इस समय हमारे एटमॉस्फेयर में भी मॉइस्चर लेवल अच्छा होता है, तो जो प्लांट्स हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर से भी मॉइस्चर लेते हैं। और दूसरा, जो हमारे एडेनियम प्लांट के कॉर्डेक्स में भी ऑलरेडी भरपूर मात्रा में पानी होता है, तो इसमें इस समय हमें वाटरिंग बहुत कम करनी है। जब हमारे प्लांट का सॉइल मिक्स बिल्कुल ड्राई है और रिक्वायर्ड है, तभी हमने इसमें पानी डालना है। अननेसेसरी वाटरिंग करके हमने इस प्लांट को स्ट्रेस में लेके नहीं आना। और जिस तरीके से कहते हैं कि जब चेंजिंग मौसम होता है तो हम अपने बच्चों का या छोटे जो इन्फेंट्स का हम खास ध्यान रखते हैं, तो इसी तरीके से उन्हें खासकर अपने जो बेबी एडेनियम प्लांट्स हैं या जो छोटे यंग प्लांट्स हैं उनका खास ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी इनका कॉर्डेक्स अफेक्टेड होता है, प्लस इनमें फंगल अटैक वगैरह भी बहुत जल्दी होता है। तो इस समय हमने अपने बेबी प्लांट्स की या जो यंग प्लांट्स हैं उनका खास ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आपके एडेनियम प्लांट्स पूरी बारिशों में बहुत हेल्दी रहेंगे और अच्छे से ग्रो करेंगे। जाते जाते आपको वही बात कहूँगी कि अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।